नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी जीवन यात्रा सुनाने जा रहे हैं जो संघर्ष, अनुशासन, संगठन और नेतृत्व की मिसाल बन चुकी है। यह कहानी है भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। एक ऐसा बालक जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने माता पिता का हाथ बांटता था, आज वही व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था, उनके विचारों का निर्माण कैसे हुआ, उनका राजनीतिक सफर कैसा था, गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की पूरी कहानी। यह कहानी ना तो प्रशंसा में डूबी है और ना ही आलोचना में, बल्कि तथ्यों पर आधारित एक संपूर्ण जीवन यात्रा है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर मेसाड़ा जिले में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी माता का नाम हीराबा मोदी था। परिवार साधारण था दोस्तों। आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं थी, लेकिन संस्कार बहुत मजबूत थे। छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारियों को समझ लिया था। वे अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने जाते थे। यह अनुभव उन्हें आम लोगों के संघर्ष से जोड़ता भी था। बचपन में ही वे किताबें पढ़ने के शौकीन थे, विचार विमर्श में रुचि भी रखते थे और समाज सेवा की ओर झुकाव भी रखते थे। यहीं से उनके भीतर नेतृत्व के बीज पड़ने लगे। किशोरावस्था में ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से जुड़े। आरएसएस ने उन्हें सिखाया अनुशासन में कैसे रहना है, सेवा कैसे करनी है, संगठन कैसे बनाना है और राष्ट्र को सर्वोपरि कैसे करना है। यहीं से उनकी दिनचर्या बनती है दोस्तों। सुबह जल्दी उठना, नियमित अध्ययन और समाज के लिए काम करना। युवावस्था में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। इन यात्रा ने उनकी सोच को व्यापक बनाया। उन्होंने भारत की विविधता, गरीबी और संस्कृति, आध्यात्मिकता को करीब से देखा। यही अनुभव उन्हें राजनीति की ओर ले गया। 1987 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। वे चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन संगठन खड़ा जरूर करते थे। पार्टी की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परीक्षण और जमीनी स्तर पर पकड़, इन सब में उनकी भूमिका अहम रही। उनकी पहचान बनी एक सख्त, अनुशासित, काम में डूबे रहने वाले संगठनकर्ता की। यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान बनने लगी। बात है सितंबर 2001 की। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यह समय चुनौतीपूर्ण था उनके लिए। 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिसे लेकर उनकी सरकार पर कई आलोचनाएं हुई। यह उनके जीवन का सबसे विवादित अध्याय रहा। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक कहते हैं गुजरात में बुनियादी ढांचे, उद्योग और प्रशासनिक सुधार तेजी से हुए। उन्होंने लगातार 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरे किए। उसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद में उम्मीदवार बने, 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद शुरू हुआ केंद्र सरकार का एक नया दौर। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये उनकी प्रमुख योजनाएं थी। 2019 में फिर से वह दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि संसाधन कम हो तो भी संकल्प बड़ा हो सकता है, चुनौतियां हो तो भी नेतृत्व मजबूत बन सकता है। उनका जीवन सहमति और असहमति दोनों के बीच भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि नेतृत्व कहां से आता है और कैसे बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।